नमस्ते वीवर्स, हैंडी हिंदी में अर्चना आपका विशेषण भाग 5 में स्वागत करती है। हमने पहले भाग में विशेषण और विशेष्य सीखा था। दूसरे भाग में हमने गुणवाचक विशेषण सीखा है। तीसरे भाग में हमने संख्यावाचक विशेषण सीखा है। चौथे भाग में हमने परिमाणवाचक विशेषण सीखा है और अब भाग 5 सीख रहे हैं, जिसका नाम है सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। तो यह समझने के पहले आपको इसकी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। तो इसके ट्रिक के लिए देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण है। वे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे पहले उदाहरण हम पढ़ के देंगे। इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया है, यह घर मेरा नहीं है, ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता, इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। ठीक है, तो यह यहाँ पर कुछ शब्द है। तो इस वाक्यों में, इस यहाँ पे कुछ वाक्य है, इस वाक्यों में कुछ सर्वनाम भी आए हैं और कुछ संज्ञा वाले शब्द भी आए हैं। देखिए, इस वाक्य का सर्वनाम कौन है? इस। और संज्ञा वाला शब्द कौन है? विद्यार्थी। यह वाक्य का, यह जो दूसरा है, तीसरा वाक्य है, यह घर मेरा नहीं है, इसमें यह कौन है? सर्वनाम शब्द है और संज्ञा यह घर है। तीसरा है, ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता। ऐसे वैसे यहाँ पर क्या आया है? सर्वनाम की तरह आया है। और यह छात्र उसका संज्ञा वाला शब्द है। इस शेर को पिंजरे से निकाल दो। इसमें सर्वनाम आया है और शेर इसमें संज्ञा वाला शब्द है। तो यहाँ पे भी एक उदाहरण, वे लोग क्या कर रहे हैं, वे सर्वनाम है और लोग संज्ञा वाला शब्द है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? यह जो शब्द होते हैं, सर्वनाम होते हैं, यह शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा के साथ, संज्ञा कौन कौन है? वे के साथ संज्ञा है लोग, इसके साथ संज्ञा है विद्यार्थी, यह के साथ संज्ञा है घर, ऐसे वैसे के साथ संज्ञा है छात्र और इसके साथ संज्ञा है शेर। तो संज्ञा के साथ विशेषण जैसे प्रयोग किए जाते रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? उनका विशेषण के जैसा उनका प्रयोग इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को हम सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण से पहचानते हैं। तो इसकी परिभाषा आप कैसे याद रखोगे? सार्वनामिक या संकेतवाचक की परिभाषा बहुत आसान है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या फिर उसकी और संकेत करते, संकेत करने का बोध होता है, उसी को हम सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन सार्वनाम, उसमें भी सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण क्या है, यह हमको पता होना बहुत जरूरी होता है। इसमें आपको सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम विशेषण क्या होता है, ये हम पहले सीखेंगे, उनका भेद क्या है। हम सीखेंगे सर्वनाम और सार्वनामिक में क्या भेद है। सर्वनाम और सार्वनामिक की विशेषता, ठीक है। यह क्या होते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषता? सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के लिए या संज्ञा के स्थान पर, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह कार मेरी है, उदाहरण है इसका, यह कार मेरी है। इसमें क्या कहा गया है? सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के लिए या संज्ञा के स्थान पर आता है। यहाँ पर यह और कार, यह इसमें सर्वनाम वाला शब्द है, कार संज्ञा वाला शब्द है, मेरी है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आता है और यहाँ पर हो जाता है संज्ञा शब्द से पहले आता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे, मयंक मुझसे नाराज है, यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे, मयंक मुझसे नाराज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए संज्ञा वाला शब्द आया है मयंक, सर्वनाम से पहले आया है मयंक। यहाँ पे संज्ञा वाला शब्द सार्वनामिक में क्या हो जाता है? सार्वनामिक आगे आ जाता है सर्वनाम वाला शब्द और उसके पहले संज्ञा वाला शब्द आता है। और लेकिन इसमें क्या हो जाता है? यह कार मेरी है, सर्वनाम पहले आ जाता है और संज्ञा वाला शब्द बाद में आ जाता है। यही उसका भेद है, यही भेद आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह भेद आपको याद रखने के लिए इतनी आसान ट्रिक है। उसको सर्वनाम में क्या हो जाता है? सर्वनाम पहले आ जाता है, संज्ञा बाद में आती है। अब सार्वनामिक में पहले संज्ञा वाला शब्द आता है और फिर उसकी
जो सर्वनाम शब्द है वह आता है। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो उसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि वह खेलता है, वह खेलता है। देखिए यहाँ पर सर्वनाम वाला शब्द है और खेलना उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये किस में आ जाता है, ये किसका भेद है, सर्वनाम का भेद है। ये सर्वनामिक विशेषण है। और उसी से जुड़ा हम और एक देखेंगे सार्वनामिक वाला, वह बालक खेलता है। यहाँ पर देखिए, अभी हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पे मयंक यहाँ पे नाम दिया है, इसी का हम करेंगे वह खेलता है। यही उदाहरण हम सार्वनामिक में लिखेंगे, वह बालक खेलता है। देखिए यहाँ पर बालक आया है, यहाँ पे बालक आया है। इधर क्या हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ सर्वनाम के साथ वह क्या हो रहा था, संज्ञा वाला शब्द आया था। यहाँ पे संज्ञा वाला शब्द भी है, सर्वनाम भी है। संज्ञा वाला शब्द पर उसका असर हो रहा है, वह बालक खेलता है। ठीक है, और एक उदाहरण देखेंगे उससे जुड़ा और एक उदाहरण है, किसी ने पुकारा, सर्वनाम में आएगा, किसी ने पुकारा। ठीक है, यहाँ पे किसी ने, यह सर्वनाम आया है, कौन है पता नहीं। और इसी को हम कैसे लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण में कैसे लिखना पड़ेगा इसी को, किसी बालक को पुकारो। यहाँ पर किसी बालक को पुकारो, यहाँ पे जो बालक है, किसी बालक, यहाँ पे आपको सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिर से याद रखना है, सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के लिए या संज्ञा के स्थान पर आता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द के पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है। तो यह याद रखना है। तो इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे, वे कहाँ चले गए, वे कहाँ चले गए, ये किसका उदाहरण है, सर्वनाम का उदाहरण है। वे कहाँ चले गए। सार्वनामिक का, वे लड़के कहाँ चले गए। यहाँ पे हमने सर्वनाम में लिखा है वे कहाँ चले गए हैं, वहां पे वे जो है वो सर्वनाम है। वे लड़के कहाँ चले गए, वहां पर लड़कों का इस्तेमाल किया गया है, लड़के उसमें एंट्री की गई है, तो यह सर्वनामिक में आ जाते हैं। वैसे और है, वह कल आएगा, सर्वनाम का आएगा, वह कल आएगा, वो अकेला लड़का है, वो कौन है वो पता नहीं है, वह वहां पे सर्वनाम आता है। वह लड़का कल आएगा, वहां पे अभी हमको पता चला है कि वो कोई तो लड़का है, वह लड़का कल आएगा, वह सार्वनामिक विशेषण में आ जाता है। ठीक है, यह आसान तरीका है उसको याद रखने का। इसके साथ आपको विशेषण में प्रविशेषण या विशेष्य भी जानना बहुत जरूरी होता है। प्रविशेषण आपको एग्जाम में आता है, सर्वनाम और सार्वनामिक हो गया, अभी प्रविशेषण सीखेंगे। प्रविशेषण जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं, हमने सीखा था। वैसे ही है, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसको प्रविशेषण। विशेष्य और प्रविशेषण एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे हम, राम बहुत परिश्रमी है। उदाहरण है, राम बहुत परिश्रमी है। अभी मुझे बताइए, इसमें विशेषण वाला शब्द कौन सा है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, परिश्रमी। कितना परिश्रमी है वो, बहुत परिश्रमी है। तो इस वाक्य में परिश्रम जो है वो विशेषण है और बहुत है वह उसका प्रविशेषण है। इसको हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण या फिर विशेष्य, प्रविशेषण, और ये उसका विशेषण है। ठीक है, और एक उदाहरण देखेंगे इससे जुड़ा हम, अर्जुन ज्यादा तेज दौड़ता है। अर्जुन ज्यादा तेज दौड़ता है। यह वाक्य है हमारा, अर्जुन ज्यादा तेज दौड़ता है। तो इसमें ज्यादा, ज्यादा है वह प्रविशेषण आता है, तेज विशेषण है इसमें
तेज यह शब्द विशेषण है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द है प्रविशेष्य या फिर विशेष्य भी कहा जाता है, प्रविशेषण। ये आपको एग्जाम में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के या फिर निम्नलिखित वाक्य में विशेषण और प्रविशेषण अलग निकालिए, आपको एग्जाम में आता है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरा है खाना अत्यंत स्वादिष्ट था। खाना अत्यंत स्वादिष्ट था, स्वादिष्ट था, ठीक है। तो इसमें अत्यंत खाना कैसा था, स्वादिष्ट था, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन है, ये विशेषण है। इसमें इस वाक्य का विशेषण कौन है, स्वादिष्ट। विशेषण की विशेषता बताने वाला है प्रविशेषण। अत्यंत, अत्यंत यह जो शब्द है वह प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है। ऋषभ थोड़ा कमजोर है, एक लड़का है वह थोड़ा सा कमजोर है, तो इसमें आप बताइए मुझे प्रविशेषण कौन सा आएगा। ऋषभ थोड़ा कमजोर है, थोड़ा, थोड़ा यह जो शब्द आता है वो प्रविशेषण में आ जाता है, ठीक है। तो यह जो शब्द होते हैं आपको जो सार्वनामिक विशेषण में याद रखने बहुत जरूरी होता है। सर्वनाम, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, विशेषण और प्रविशेषण, इतना याद आपने जरूर रखना है, ठीक है। तो आपको हैंडी हिंदी कैसा लग रहा है, इसको आपने कमेंट्स में मुझे कमेंट्स भेजने हैं। इसके साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को भी भेजना है और ये इस चैनल का मजा लेना है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे भाग 6 में, हम इससे जुड़े कुछ उदाहरण सुलझाएंगे विशेषण के, जो कि संज्ञा से बने वाले विशेषण है, सर्वनाम से बने वाले विशेषण है या फिर अव्यय से बने वाले विशेषण है, वह हम उसमें सीखने वाले हैं। फिर मिलते हैं नए भाग में। धन्यवाद।